करा, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करा दिया। अब जैसे ही हमने हाइड्रोलाइसिस कराया तो ये किस में टूट गया? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट गया। याद रखिएगा, जितने भी फल होते हैं फ्रूट में आपके कौन सा पाया जाता है? फ्रुक्टोज जो है पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फ्रुक्टोज जो होता है वो किस में पाया जाता है? फल में पाया जाता है। एक और बात याद रखिएगा कि फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन ग्रुप होता है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कैसा हो जाता है? कीटोन ग्रुप। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, इसमें फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में कौन सा पाया जाता है? अल्डिहाइड। वेरी गुड। यहाँ पे जो है आपका पाया जाता है अल्डिहाइड ग्रुप जो है पाया जाता है। इस प्रकार से हमने क्या करा कि ये जो मेथड है ना आपकी बॉडी में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको आप डाइसैकेराइड भी कह सकते हो। डाइसैकेराइड केन या सुक्रोज ये क्या करते हैं कि आपका वाटर के साथ जो है टूट जाते हैं और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक तो तरीका है कि ग्लूकोज को बना लीजिए, लेकिन इसमें हम ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसमें क्या होती है ना कि बहुत सारी एनर्जी आपकी लॉस भी होती है ग्लूकोज को बनाने के दौरान। तो हमें अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि आप ले लीजिए स्टार्च। आप सभी को याद है स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। ओके, मैंने कहा था कि ग्लूकोज से आप क्या निकाल देंगे? ये ग्लूकोज है। हाँ, वेरी गुड। ग्लूकोज से आप क्या कर दीजिएगा? वाटर का जो है फॉर्मेशन कर दीजिएगा। यहां से हमने क्या कर दिया? -H2O। अब जैसे ही करेंगे तो क्या कार्बन कम होगा क्या? नो सर। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्टार्च कह देते हैं। अब एक को नहीं कहेंगे क्योंकि ये मोनोसैकेराइड हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस पे क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एन्स टाइम हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? स्टार्च कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें जो है ये सारी बातें सीख लिए कि इसको ग्लूकोज और इसको स्टार्च करते हैं। अगर हमने स्टार्च को C6H10O5 और इसको हमने क्या करा दिया? वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पे और किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। अब जैसे हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? C6H12O6 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? N मोल बन जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लूकोज। अगर आपको कभी भी लैब में बनाना हो, अच्छा यहाँ पे प्रेशर भी जरूर याद रखेगा, 2 से 3 एटम एंड टेम्परेचर हाई कर देते हैं। यहाँ पे 393 केल्विन कर देते हैं, प्रेशर 2 से 3 एटीएम कर देते हैं। ठीक है, ओके। कहोगे ठीक है सर, हम ये सीख गए कि हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो ये सिंपल वाला होता है कि हम लोग चीनी खाते हैं, चीनी से जो हमारी बॉडी इसको कर लेती है, और इस फॉर्म में जो है यहाँ पे होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मोल अगर जब ग्लूकोज टूटता है तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं? याद है आप 30। लोगों को? वेरी गुड। तो 38 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? टूटे। अब जैसे इसको फर्दर आप ग्लूकोज को तोड़िएगा, यानी कि आप जो है रिएक्शन कराइएगा, तो ये किस में टूट जाएगा? आपका CO2 एंड H2O के फॉर्म में टूट जाएगा। इसीलिए आपकी बॉडी से CO2 निकलता है और कोई गैस नहीं निकलता है। अगर मैंने क्या करा कि यहाँ से C6H12O6 और यहाँ पे हमने n टाइम से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो 6 मोल जो है क्या बन जाएगा? वाटर, और 6 मोल क्या बन जाएगा? CO2, और साथ में 38 एटीपी जो है आपकी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। और हमारी बॉडी जो एनर्जी एक्सेप्ट करती है वो एटीपी के फॉर्म में करती है, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है क्या करती है? एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो ये प्रोसेस है, बेसिकली हम लोग 2 प्रोसेस का यूज करेंगे कि कैसे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इसको हम लोग कहाँ बनाते हैं? इंडस्ट्री में। आप लोगों ने, अब तो खत्म हो गया, ग्लूकोन डी का जमाना खत्म हो गया क्योंकि ठंडा आ गया। नहीं तो जैसे ही मार्च अप्रैल होता है तो टीवी पे देखिएगा एडवर्टाइजमेंट आने लगता है, सबका सीजन होता है।
अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है लोग जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अभी जो है जैसे च्यवनप्राश का एडवर्टाइजमेंट आएगा, गर्मी के समय ग्लूकोन डी का आएगा, यानी कि अलग अलग जो है समय में अलग अलग टाइप के जो है आते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड। अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाना है तो हम लोग इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं, इसका यूज करते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर जब इससे बनाते तो क्या हमारी बॉडी इससे हम नहीं बना सकती है? एक्चुअली आप कहां से इतना टेम्परेचर लेके आओगे? आपकी बॉडी की टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री 37 37 डिग्री और यहाँ सेल्सियस। पे करीब करीब कितना है? आप देखो तो 120 डिग्री के 120 डिग्री सेल्सियस है। आप अगर ये देखो 273 है, होता है 0 केल्विन, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से माइनस कर देंगे 393 से, तो कितना आ जाएगा 021, यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को अगर जो 120 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए, अब आपकी बॉडी ऐसा तो है नहीं कि इतने टेम्परेचर को झेल पाए, और कौन जो है इसको पचाने के लिए जो है आग के ऊपर चढ़ेगा कि भाई मुझे गर्म पानी जो है बड़े से टब में, उसमें गर्म पानी कर दो और उसमें डुबो दो, मैं जो है इस स्टार्च को जो है क्या कर दो, ग्लूकोज में कन्वर्ट करूं। तो ऐसा कोई नहीं करेगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं, इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, अब ये आप लोगों ने सीख लिया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो उसमें से मैं कुछ आपको अब जो है सारे स्ट्रक्चर अब जो मैं बताऊंगा। एक तो होता है आप लोगों का कौन सा, यानी कि स्ट्रेट चेन, फिर कौन सा होता है हेमिसिटल। ये सारे स्ट्रक्चर जो है हम आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, C6H12O6 होता है। ओके, यहां तक तो शायद मेरे को सही। मुझे बताइए कि अगर जब मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखूंगा तो ऊपर में क्या लिखूंगा? OH। CHO, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CHO लिख दिया। और इसमें टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 6। 1 2 3 4 5, और नीचे में क्या हो जाता है, CH2OH हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे मैंने कहा था कि वाटर, और बाकी जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, OH। या कई जगह कहते हैं कि भाई सेकंड जो थर्ड कार्बन पे है ना, H और OH को खाली पलट दीजिए, बाकी जगह OH लिख दीजिए। हम ऐसे कहते हैं कि भाई वाटर को याद रख लेना, OH और H के फॉर्म में रख लेना, बाकी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जो है इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है ये H हो जाएगा जो बचा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, H हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ये ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं इसी चीज को ना क्लोज फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि CHO, और यहां पे हमने क्या कर दिया, CHOH में थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूं। ठीक है, OH और H। अब ये नहीं सोचना कि सर यहाँ पे तो स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखिए, मैंने इन सभी को, यानी कि हमने बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंपैक्ट कर दिया है। हम ये नहीं सोचना कि सर यहाँ तो OH अलग साइड है, यहाँ अलग है। हम बेसिकली उसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में जा रहे हैं, उसके रियल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जा रहे हैं। तो हमने क्या करा कि इस प्रकार से अरेंज कर दिया, और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी। इन्होंने कहा ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI। अगर आपने HI के प्रेजेंस में, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अगर जो हीट किया, मैंने एक और आपको तरीका बताया था, रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, जो जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जितने भी ऑक्सीजन वाले ग्रुप होते हैं उन सभी को निकाल के क्या कर देता है, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास क्या है, ओपन चेन है, तभी तो एन एक्शन बना होगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मुझे कैसे पता चला कि ये भाई ओपन स्ट्रक्चर है या क्लोज स्ट्रक्चर है, कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा
कि अगर इसको हमने HI के साथ हीट कर दिया तो हमने देखा कि एन हेक्सेन जो है आपको मिला। अगर एन हेक्सेन कब मिला होगा? जब ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ओपन स्ट्रक्चर है। अगर ये ओपन स्ट्रक्चर है तो हम यहां से कह सकते हैं, इस बात को सीधे सीधे पूछा गया है एग्जाम में, यहां तक कि AI EEE ने पूछा था कि अगर हमने क्या करा, ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन कराया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? N-hexane. एन हेक्सेन बन जाएगा या हेक्सेन बन जाएगा, जो भी आपको वहां पे दिया रहेगा। एन का मतलब यहाँ पे होता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का मतलब तो सारे एक लाइन में हो जाएंगे। हमने ये सीख लिया कि अगर आपने HI के साथ बहुत लंबे समय तक हीट कराओगे तो वो जो है अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये जो ग्रुप है ओपन लाइक स्ट्रक्चर है। कहोगे ठीक है सर, हमें पता लग गया कि ये जो है कैसा है, यानी कि ओपन है, और आपने यहाँ पे दिखा भी रखा है तो हमें वैसे भी पता था कि ये जो है कैसा होता है, ओपन लाइक है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड केस की। अगर आपने इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराया तो ये जो ग्रुप बनता है ये ऑक्साइम बन जाता है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके पास क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप हो। अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा तभी ये क्या करेगा, जो है रिएक्ट करेगा। अगर इसके पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता और ऑक्साइम का फॉर्मेशन नहीं करता। लेकिन हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जैसे ही हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट क्या था, आपका ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड, हमने फिर देखा कि अगर हमने क्या करा कि यहां पे साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, एसएन को हम लोग क्या कर देते हैं, साइनाइड। अगर हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पे क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से हमें क्या पता लगा, पहले से हमें पता लगा कि इसके पास ओपन लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरे से हमें पता लगा कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो। हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, लेकिन ये पता लग गया उसके पास सी डबल बॉन्ड है, वो है। इसका मतलब या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। हमने पहले से HI और प्रोलॉन्ग हीट किया तो यहां से हमें पता लगा कि वो सारे के सारे जो कार्बन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और इसीलिए वहां पे क्या बना, एन हेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया। फिर हमने क्या करा कि इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ और जो हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया, जैसे ही हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे ऑक्साइड और साइनोहाइड्रिन बना। ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब आपके पास क्या हो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे या तो अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा या फिर कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, कीटोन ग्रुप पाया जाएगा। अब अगर ये याद हो तो मैंने आप लोगों को टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट आपको बताया था। मैंने कहा था कि टॉलेंस रिएजेंट होता है, अमोनिकल सिल्वरेट होता है। ओके, अब यहां पे आपने क्या करा, अगर इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा, हमने क्या करा, यहां पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला, अमाइन डाला, सॉरी। अब जैसे इस बीकर में डाला, इसके अंदर हमने ग्लूकोज डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो इसके ऊपर ना क्या हो गया कि एकदम व्हाइट कलर का यहाँ पे एक लेयर आ गया, और वो सिल्वर लेयर था। इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया था सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना। आप इसमें चाहो तो थोड़ी देर बाद जो है अपना जो है शक्ल देख सकते हो, यानी कि बिल्कुल आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एजी जो बैठा है ना वो किनारे किनारे जो है क्या हो जाता है, बैठ जाता है, फिर आप उसकी जो है इसका यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सर, कि अगर उसके पास अल्डिहाइड होगा तभी वो टॉलन टेस्ट देगा। मैंने आपको बताया था टॉलन एंड फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है, एंड बेनेडिक्ट, मैं यहां लिख भी देता हूं, टॉलन कमा फेलिंग एंड बेनेडिक्ट,
ये तीनों के तीनों सिर्फ अल्डिहाइड को पहचानते हैं। अल्डिहाइड को अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे अगर जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, और फेलिंग के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या कर देता है, रेड पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब है कि अगर इसके पास, हमने पहले से पता किया कि इसके पास ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरे से हमने क्या करा कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, तीसरे से हमें पता लगा कि इसके पास क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहां से हमने ये भी पता कर लिया कि ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है, आपका अल्डिहाइड स्ट्रक्चर है। ओके, फिर हमने क्या करा, अच्छा यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपको ग्लूकोज और आपने क्या करा कि फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो ग्लूकोनिक एसिड बना। क्योंकि सर ग्लूकोनिक एसिड में क्या है, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोनिक। बाकी सेम टू सेम है। अल्कोहलिक में, सॉरी, ग्लूकोज में जो अल्डिहाइड ग्रुप था वहां पे एक और ऑक्सीजन जोड़ देते हैं टॉप में, और वो जो बन जाता है आपका क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, ठीक है, हम आपको अल्फा बीटा डी सारे बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी करके। फिर हमने ग्लूकोज में कॉपर ऑक्साइड के साथ फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, कहोगे ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो Br2 है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, हाँ देखिए मैं बताता हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का मतलब होता है जो पावरफुल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो लोग पावरफुल नहीं होंगे तो सिस्टमैटिक मैनर में चलेंगे। ये अल्कोहल को किसमें पहले कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब यहां से अगर ये अल्कोहल ग्रुप होता तो ये अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था, अल्डिहाइड ग्रुप था। अल्डिहाइड ग्रुप था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से हमें ये भी पता लग गया कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हमने कैसा लेते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते, या मैं इसको कहूं कि हमने क्या करा, एसिटाइलेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड आप सभी को पता होगा कि जो है CH, यहां पे मैं बना देता हूं, CH3। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर हमने क्या करा कि इस ग्रुप को जोड़ेंगे तो आपके पास जितने OH ग्रुप होंगे उतने जगह पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से देखा गया कि 5 OH ग्रुप थे, तो ये 5 पोजीशन पे क्या हो गया, जुड़ गया। यही कहता है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज पेंटा एसिटेट विथ कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। इसका मतलब है कि इसके पास ग्लूकोज के पास कितने थे, जहां जहां भी आपको OH ग्रुप थे वहां पे क्या हो गया कि एनहाइड्राइड ग्रुप जो है जुड़ गया। अब यहाँ पे 4 ग्रुप थे तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ O, इसको कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ग्रुप जो है जुड़ गया, CO, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, अब ये जैसे ही जुड़ गया तो यहाँ पे 4 टाइम से, तो मैंने जो है 4 टाइम लिख दिया, और नीचे में भी एक अल्कोहल होता है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसको भी जोड़ दिया। अब जैसे जोड़ दिया तो यहां से हमें पता लगा कि इसके पास कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। अगर हमने पहले पता किया HI के साथ कि वो कैसा ओपन लाइक स्ट्रक्चर है, फिर हमने जो है कार्बोनिल को जो हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड जो साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया तो ऑक्साइन, और जो है क्या बना, साइनोहाइड्रिन बना। ये आपको क्या बता रहा था कि बेसिकली इसके अंदर जो है कौन सा ग्रुप है,
तो इसके अंदर जो है आपका कार्बोनिल ग्रुप है। फिर मैंने कहा कि मुझे पहचानना था कि इसके अंदर जो है कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप, तो हमने माइल्ड जो है Br2H2 के साथ जो है यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ जो हमने क्या करा, रिएक्शन कराया, और जैसे रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और वैसे भी हमने बताया कि अगर आपको पहचानना है तो फेलिंग टेस्ट एंड जो है क्या करना पड़ेगा, टॉलेन टेस्ट के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। टॉलेन में आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट मिल जाएगा, यानी कि सिल्वर कलर जो है टेस्ट ट्यूब पे चिपक जाएगा। और अगर आपने फेलिंग कराया तो फेलिंग में आपको रॉड जो है रेड पीपीटी जो है आपको मिल जाएगा। ओके, फिर हमने जो है क्या करा कि यहाँ से सेकंड कंफर्मेशन के लिए हमने Br2 वाटर के साथ कराया, तो ये अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, फिर हमें पता करना था कि भाई इसमें कितने OH ग्रुप है, तो हमने क्या करा कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया, और जैसे ही कराया तो यहां से हमें पता लग गया जो है कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। ओके, लास्ट वन, ये सारे आपको बता रहे हैं इसके स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम सीधे सीधे नहीं कह सकते ना कि भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब आप ही बताओ कि आज हम नहीं कह सकते ना कि हाँ भाई, अगर सपोज करो कि कोई नया चीज डिस्कवर किया तो हम कैसे इनके नाम रखे थे, इनके बारे में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने क्या करा कि नाइट्रिक एसिड के साथ हमने क्या करा कि रिएक्शन कराया। यहां पे देखा गया कि जैसे ही ये कौन सा आपका एसिड है, ग्लूकोज है, ठीक है, इस ग्लूकोज को आपने क्या करा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो सैकराइड्स मिला। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। सैकराइड्स में क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह ग्लूकोज में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा एसिड को, बाकी सेम एज इट इज रख दीजिएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सैकरिक एसिड कह देते हैं। क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछ देगा कि कौन सा सैक्रिक एसिड है, कौन जो है ग्लूकोनिक एसिड है, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि सैक्रिक एसिड में क्या होते हैं, ऊपर में भी एसिड ग्रुप होते हैं, नीचे में भी एसिड ग्रुप होते हैं, उसको सैक्रिक एसिड कहते हैं। ग्लूकोनिक में क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाले में क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है क्या हो जाते हैं, आपका एसिड ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोनिक एसिड कह देते हैं। ओके, मैंने जितनी बातें बताई यहां से हमें क्या पता लगा कि इसके पास ना प्राइमरी अल्कोहल है। कहोगे सर कैसे पता लगा, एक्चुअली अल्डिहाइड से तो ये, आप यहां पे देखिए कि ये जो ग्लूकोनिक एसिड था, हमने इसका क्या कराया था, Br2 के साथ जो है ग्लूकोज के साथ कराया तो ग्लूकोनिक एसिड बना। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बन गया, आपका सैक्रिक एसिड बन गया। इसका मतलब है जो OH ग्रुप होगा उसी को अल्डिहाइड में जो है एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन हमने इधर साइड क्या करा कि स्ट्रॉन्ग जो है हमने क्या करा, यूज किया, तो देखा गया कि जितने भी आपके अल्डिहाइड या OH ग्रुप है उन सभी को हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से सैक्रिक एसिड। मैं 4-5 आपको स्ट्रक्चर बताता हूं, मुझे बताइएगा कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर है। पहला मुझे बताइए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, CHO और यहां पे OH और यहां पे H, ये OH और ये OH और नीचे में क्या हो जाएगा, CH2OH। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोज। वेरी गुड, इसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्लूकोज कह देंगे। अच्छा ये बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, COOH और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OH, H एंड OH एंड OH, और इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, ग्लूकोनिक एसिड। वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ये लिख भी देता हूं। अच्छा इसका बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सैक्रिक एसिड। वेरी गुड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सैक्रिक एसिड जो है नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है एसिड लगा दिया, इसी को हम लोग कहते हैं सैक्रिक एसिड। ओके, तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर भी देखना आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे अगर स्ट्रक्चर ही पूछ दिया जाए तो आपको,
ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि रेड मतलब जो है HI को प्रोलॉन्ग हिट करते तो कौन सा जो है कंपाउंड बनता है। तो जनरली बच्चे ग्लूकोज के साथ जो है कोई एनर्जी वाला टर्म कर देते हैं, याद रखिएगा वहां पे हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है। अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करें तो ऑक्साइन बनता है, साइनाइड के साथ करते हैं तो साइनोड्रिन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। Br2 के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं तो ये बताता है कि वो अल्डिहाइड ग्रुप है और वहां से क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब यहां से देखिए क्या कहता है, ग्लूकोज इज ए स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है ना स्टेबल कंपाउंड है एंड डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन इजीली। यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ वाटर। ये जो ना ग्लूकोज काफी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अगर अनस्टेबल चीज होता तो हम खाते ही नहीं। हम जनरली वही चीज खाते हैं जो क्या हो, स्टेबल हो। वही कहता है रिमूवल ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O या वाटर। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इसके पास बहुत सारे हैं। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। हम उसी के साथ उसी का हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालेंगे जो अनस्टेबल होगा। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि जो एक स्टूडेंट है जिसको आपको नौकरी की जरूरत है और एक स्टूडेंट है जिसको नौकरी की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों कंपटीशन की तैयारी करेगा जिसको नौकरी की जरूरत नहीं है, करेगा क्या। जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, गांव घर में बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते हैं। अब उसको क्या फर्क पड़ता है कि कितनी वैकेंसी बढ़ रही है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, क्योंकि वो अपने काम में स्टेबल है, खेती में या और भी जो अलग अलग टाइप के बिजनेस में जो है क्या है, व्यस्त है, मस्त खुश है। जिस कारण से वो क्या कर रहा है, आपका जो है वो इन सभी चीजों पे जो है क्या कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है। वही कहता है ग्लूकोज जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल कंपाउंड होता है एंड डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन इजिली। और ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इजिली जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता है। इट इंडिकेट दैट नो मोर वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसका मतलब है कि नॉट मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब समझाता हूं। ये देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये आपको OH H और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OH और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OH और 1 2 3 4 5 और CH2OH। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि इसको समझाने के लिए कि कहता है नॉट मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड एट वन कार्बन या सिंगल कार्बन। एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन ले लीजिए, मैंने ये कार्बन ले लिया। अब इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि OH ग्रुप कितने हैं, 1। 1। तो वही कहता है कि अगर एक से ज्यादा होते तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर पॉसिबल हो सकता था अगर वो अनस्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ये खुद ही स्टेबल है। हमने बताया कि जो स्टेबल होगा तो वो दूसरे के साथ क्यों रिएक्शन करेगा, इसी कारण से ये क्या हो जाता है, आपका जो है वाटर का रिमूवल नहीं करता है। Thus the 5 hydroxyl group are attached to 5 different carbon atom and the 6th carbon is an aldehyde group। कह रहा है कि 5 कार्बन, यानी कि 1 2 3 4 5, अगर जब आप इसको ऐसे भी बना दीजिए तो CH, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, COH H एंड H। देखिए टोटल कितने OH ग्रुप है, तो कहोगे कि सर 5 OH ग्रुप है और सभी के सभी अलग अलग ग्रुप है, और जो 6 कार्बन होगा उस पे क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। इस प्रकार से हमने ये बातें सीख ली कि सर अगर जब हमने ग्लूकोज को प्रोलॉन्ग्ड हीट किया तो वो हेक्सेन बन जाएगा। और अगर हमें पता करना है कि यहां से हमें पता लगा कि वो जो है कैसा है, स्टेट चेन है दूसरा। फिर हमने कहा कि अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, तो हमने क्या करा कि इसको हमने जो है क्या करा, साइनाइड से या हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराया, तो ऑक्साइन एंड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ और यहां से हमें पता लगा कि उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। फिर हमने क्या करा कि इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां से पता लगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल को अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है।
लेकिन यहाँ अल्डिहाइड था, इसीलिए उसको क्या करा, कार्बोक्सिलिक होता है। आपको ये याद रखना कि अल्डिहाइड जो होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट देते हैं, पेलेंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट एंड वेनेडिक्ट टेस्ट जो होते हैं ये देते हैं, लेकिन कीटोन वाले ग्रुप जो है ये टेस्ट नहीं देते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो भी कीटोन वाला ग्रुप होगा वो ये सारे जो है आपके टेस्ट नहीं देंगे। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। अच्छा, इस ग्लूकोज को ना एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। आपको याद हो तो मैंने नाम लिखने सिखाया था, यहाँ पे आपको कहा था कि अगर अल्डिहाइड है तो अल्डो यूज करोगे, 6 कार्बन है तो क्या यूज करोगे, हेक्सोज। तो इसको जो है एल्डोहेक्सोज कहते हैं। इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि डेक्स्ट्रोज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि डेक्स यानी कि जो है रोटेशन जो इसका होता है डी होता है। हम अभी आपको समझाएंगे डीएल क्या होता है थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये सारी चीजें ओके। इट इज एन एल्डोहेक्सोज, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है एंड हेक्सोज ग्रुप है, तो ये तो सही है, कह रहा है नॉट ट्रू। फिर कह रहा है ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म एन हेक्सेन, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरोन फॉर्म, फ्यूरोनोस फॉर्म। अभी मैं आपको फ्यूरोनोस का फॉर्म बताऊंगा, फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि ग्लूकोज जो होता है, मैंने आपको बताया था, याद हो, ये 2 फॉर्म में टूटता है। अगर आपने शुगर को तोड़ा, एक आपका क्या कहा था, जो है ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज में हमने कहा था कि फ्यूरोन का स्ट्रक्चर होता है। हम बनाएंगे धीरे धीरे चीजें, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, ये जो होता है क्या करता है 2,4 जो है डीएनपी टेस्ट जो है फॉर्म नहीं करता। ये देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए, 2019 का होगा करीब करीब ये, मुझे बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आपको जितना मैंने बताया उसके अनुसार से कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि सारा चीज नहीं बताया, क्योंकि सारा चीज आगे आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएगा। मैंने ये बताया कि ग्लूकोज HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज प्लस BrH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर आपने इस दोनों को देखा तो उसके अनुसार से क्या आप आंसर बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? Option B. Option B. वेरी गुड। ग्लूकोज जो होता है वो HI के साथ क्या करता है, एनहेक्सेन का फॉर्मेशन करता है। और हमने कहा कि ग्लूकोज Br2 के साथ जो बनाता है वो क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए का सेकंड बी एंड डी दोनों में है। फिर हम चेक करते हैं कि सी का फर्स्ट होना चाहिए, तो सी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब कहो कि सर ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया, ग्लूकोज HNO3 ये जो क्या करता है, सैकराइड्स का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देता है, यहाँ पे देखिए जो है आपका सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां से हमने कहा कि भाई इसका भी पता लग गया। अब ये जो है आपको नहीं बताया हूं, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका ग्लूकोज है और यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन है, इसको हमने रिएक्शन कराया तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ओसाजोन कह देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, ओसाजोन हो जाता है। ओके, अब कहोगे ठीक है सर हम ये तो सीख गए, अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या 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 चीजें हैं। अच्छा, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI गिव्स, बताइए क्या होगा, N-hexane. वेरी गुड, इसका राइट आंसर, क्योंकि मैंने कहा था कि क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हमने क्या करा कि Br2 वाटर के साथ जो है ग्लूकोज को रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, ये देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझ आता हूं कि आपसे पूछता है कि कितने जो है स्टीरियो सेंटर। सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूं कि स्टीरियो सेंटर क्या होता है। इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, हम जो है दोनों का स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए। ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या करेंगे OH, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे H, और यहाँ पे OH, और ये OH, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे H, और ये OH, H, H। अब आपको देखना है स्टीरियो सेंटर का मतलब ऐसा कायरल सेंटर जिसका जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। या बेसिकली अगर मैं कहूं कि देखिए ध्यान से कि कायरल सेंटर क्या होता है, तो कायरल सेंटर उसको कहते हैं
जिसके चारों ग्रुप क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो? Different. वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि कितने इसमें कायरल सेंटर है? 4. कहोगे? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि इस कार्बन की हम बात करते हैं, एक OH है, एक H है, एक CH है और एक बड़ा सा ग्रुप है, यानी कि कायरल सेंटर है। क्या ये भी कायरल सेंटर है क्या? कहोगे एक साइड H है, एक साइड Yes. से, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? 4। एक्चुअली स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर को नहीं कहते हैं, स्टीरियो सेंटर उसे कहते हैं जो कायरल सेंटर के साथ ऑप्टिकली एक्टिव हो और उसका मिरर इमेज जो है क्या हो जाए, बिल्कुल एज इट इज बन जाए, यानी कि उसको हम लोग एनांसोमर कह देते हैं। तो उस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, आपको जो है स्टीरियो सेंटर कह देते हैं। या अभी के लिए फिलहाल आप समझ सकते हो कि जिसके 4 मतलब जो कायरल सेंटर होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, आपका जो है स्टीरियो सेंटर कह देंगे। यहां से हमें पता लगा कि कितने कायरल जो है कायरल स्टीरियो सेंटर है, तो 4। या तो ए होगा या तो बी होगा। अब हम बात करते हैं साइक्लिक में। तो साइक्लिक में मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अभी बता भी देता हूं कि कैसे हम इसका जो है हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फिशर स्ट्रक्चर है और ये जो है हॉवर्थ स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ओके, यहां पे आप क्या कर दीजिए, इस CH2 को ऊपर कर दीजिए, बाकी जो है हम लोग देख लेंगे। ये एसिड एंटी डाल दीजिए जहां जहां आपका कार्बन का ज्वाइंट है। बोलिए ठीक है। कई जगह कहते हैं कि इसको ना आप 90 डिग्री पलट दीजिए, पलटने के बाद CH2 ऊपर आ जाएगा, तो उसी प्रकार से अरेंज कर दीजिए। अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को एनोमेरिक फॉर्म बताया था, याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से। हमने कहा था कि इस अल्डिहाइड ग्रुप का जो है, ये जो है आप इस प्रकार से बना सकते हो। मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ। ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है और आपका ये OH है और ये OH है और हमारे पास यहाँ H और यहाँ H। ठीक है, यहाँ पे CH2OH। हमने कहा था कि इस H को हटाना है और यहां से इस कार्बन पे हमें क्या कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। यहाँ पे बीच में वो कर दीजिए, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमने कहा था OH और ये H ग्रुप जोड़ दीजिए। अब देखिए ध्यान से, हमने इसको क्या करा कि पलट दिया 90 डिग्री में। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अगर हमने जैसे इसको पलटा तो ये क्या आ जाएगा, CH2 ऊपर आ जाएगा। अब क्या करना, जो राइट साइड में है, ये क्या है, राइट साइड में, इस राइट साइड वाले को नीचे लिख देना है। ये नीचे, ये आप लिख देता हूं, ये OH है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। ये H है, ये OH है, ये OH है। बोलिए यहां तक क्लियर है? हमने क्या करा कि इसको पलट दिया तो इससे क्या हो गया कि CH2OH ग्रुप क्या आ गया, ऊपर आ गया। अब हमने क्या करा कि इसको हमने क्या करा कि जो राइट साइड वाले हैं उनको हमने नीचे लिख दिया, और जैसे ही नीचे लिखा, अब जो बचा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऊपर कर दीजिए। आप इसको कार्बन 1 मान सकते हो, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। या आप इसको यहां से मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको ऊपर से मान लेता हूं, यहाँ पे कहीं छूट गया क्या, OH, ये क्या था, OH H, ओके ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन को 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हमने क्या करा कि इस कार्बन को हमने जो है 6 मान लिया, तो इसको हमने क्या करा, यहां से जो है इस प्रकार से लिखा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको यहां से लिखना शुरू करते हैं। यहां से हमने कैसे लिखा, या देखिए, H है तो H लिख दिया, OH है तो OH लिख दिया, यहाँ H है तो ये H लिख दिया, ये H है तो यहाँ पे H लिख दिया, ठीक है। H, OH, H, H, ओके। अब हमारे पास देखिए कि यहाँ पे हमने जो है एनोमेरिक फॉर्म बनाया, तो एक और हाइड्रोजन आ रहा है, क्योंकि ये रिंग में होगा तभी तो कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक और आ गया, तो ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे, H आ गया। इसको हम लोग कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। आपको क्या करना है, ग्लूकोज के लिए सबसे पहले 90 डिग्री पलट दीजिए, जो राइट हैंड साइड में होगा उसको नीचे लिख दीजिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको क्या कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा, और यही आपका बन जाएगा।
अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कायरल सेंटर कितने, ये कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल सेंटर है, हाँ ये कायरल सेंटर, हाँ ये है, ये है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलिए 4 and 5। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बोलिए ये क्वेश्चन Yes, समझ, sir. Yes. आपको आपको वैसे बहुत सारे हम लोग जो है हॉवर्ड प्रोजेक्शन पढ़ते चले जाएंगे, अब हमें जो है धीरे धीरे इसी पे बात करना है, मैंने यहीं पे बना दिया इस सारे जो है प्रोजेक्शन। ओके, अब वो कहता है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सर बीटा डी और अल्फा डी क्या है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे कि CHO, ठीक है, और ये OH, ये H, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH, और साथ में क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमने H, ये OH, H एंड OH। ओके, अगर आपको देखना है कि जो D और L में, तो आप नीचे से देखिए कि OH ग्रुप कहां पे है, अगर वो लेफ्ट में है, दोनों यहाँ पे सेम सेम ग्रुप हो गया, ठीक है, अगर वो राइट में है तो उसको डी कह दीजिएगा, डी ग्लूकोज, अगर यही होता ऐसा THO, और यहां पे OH, H, H, OH, H, और यहां पे हमने क्या कर दिया OHH, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एल ग्लूकोज कह देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा डी ग्लूकोज, और इसको हम लोग क्या कह देंगे एल ग्लूकोज। ओके, कहोगे ठीक है सर हम ये तो समझ गए डी और एल जो है उसके बारे में हम समझ गए। ओके, अब हम बात करते हैं कि अल्फा किसे कहेंगे एंड बीटा किसे कहेंगे। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसमें देखिए कि अगर ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, अगर राइट साइड में तो उसको अल्फा कह देंगे, और अगर जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे बीटा कह देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं अल्फा डी एंड बीटा डी जो होते हैं वो साइक्लिक से जुड़े होते हैं, इसीलिए इन दोनों फॉर्म को हम लोग क्या कह देते हैं एनोमर्स कह देते हैं। बोलिए, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था एनोमर्स क्या होते हैं, जब ग्लूकोज को साइक्लिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं एनोमर्स कह देते हैं। याद आ रहा है? Yes, sir. उसको हम लोग क्या कह देते थे एनोमर्स कह देते। ओके, अब हम बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं समझाऊं, अगर हमने पुराने के टेबल के अनुसार से हमने बात किया तो हमने कहा था कि भाई उसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कैसे पता लगा, हमने HI के साथ हिट किया प्रोलॉन्ग तो वहां से हमें एन हेक्सेन मिला, तो ये हमने कहा कि वहां पर से हमें क्या पता चला कि वो जो है लीनियर स्ट्रक्चर है। दूसरा हमने क्या करा कि हाइड्रोक्सिल और जो है साइनाइड के साथ रिएक्शन किया तो ऑक्साइड एंड जो क्या मिला आपको साइनोहाइड्रिन मिला, यहां से हमें पता लगा कि उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। थर्ड में हमें क्या पता चला कि हमने जो है Br2 और H2 के साथ रिएक्शन कराया ग्लूकोज को तो आपको जो है क्या मिला ग्लूकोज, यहां से हमें पता लगा था सॉरी हमने जब उसके साथ रिएक्शन कराया था हाइड्राइल ऑक्सीजन से तो यहां से पता लगा कि COO ग्रुप है यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कंफर्म नहीं था कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो इसके लिए हमने क्या करा कि Br2 H2 के साथ रिएक्शन कराया तो ग्लूकोनिक एसिड बना। अगर आपने स्ट्रॉन्ग के साथ करा दिया यानी कि HNO3 के साथ तो वो जो है सैक्रिक एसिड बना, और अगर ग्लूकोनिक एसिड को फर्दर आपने माइल्ड से कराया तो वो जो है आपका फिर से क्या बन जाएगा साइक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से हमने पता किया कि ये सारी जो है क्या है ओपन लाइक स्ट्रक्चर है। बट हमने जब सिप बेस से जो है सिप टेस्ट कराया, कहता है डिस्पाइट हैविंग द अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट। स्किप टेस्ट जो होता है वो अल्डिहाइड देते हैं लेकिन ग्लूकोज ने नहीं दिया। अब यहाँ पे साइंटिस्ट के मन में अब चीजें जो है प्रॉब्लम आने लगी, इसका मतलब है कि इसके पास कोई और स्ट्रक्चर होगा जिस कारण से यहां पे नहीं दिया। कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर है? आपको इतनी चीजें नहीं जाननी है, आपको यह जानना है कि इसके, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जा रहा होगा।
हमने जो पहले पता किया कि वहां से हमें पता लगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है लीनियर है, कार्बो जो है वहां से हमें पता लगा कि अल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन जैसे ही हमने सिप टेस्ट कराया एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaH, इसके साथ भी रिएक्शन कराया तो यहां पे नहीं दिया। यहां से पता लगा कि इसका मतलब है कि उसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी, उसके पास ओपन स्ट्रक्चर के साथ साथ कोई एक और स्ट्रक्चर होगा। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इसका जो है कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो बाद में पता लगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो सिप वेस्ट कैसा रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट होता है और इसको अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो जहां भी सल्फर होता है वहां के साथ जुड़ जाता है और इसको जो है मैंजेटा कलर देता है। मैंजेटा कलर जानते हैं आप लोग कैसा होता है? यस सर। हाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो यहां से जो है हमें पता लगा। आपने फिर से हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फिनेट के साथ रिएक्शन कराया तो यहां से भी हमें जो है कोई प्रोडक्ट नहीं मिला। इसका मतलब ये हम समझे कि वो जो ग्लूकोज है वो ओपन लाइक यानी कि लीनियर के अलावा कोई और फॉर्म में पाया जाता है और उसको हमने कहा बाद में जो है क्या है, साइक्लिक फॉर्म में पाया। पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। यहां से हमें पता लगा कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना वो कहीं ना कहीं इंगेज है, दूसरे के साथ जो है इंगेज है। और वो कब होगा, जब वो साइक्लिक बनाएगा यानी कि एनोमर्स बनाएगा, तो अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो आपका फ्री नहीं होगा। और जिस कारण से अल्डिहाइड ग्रुप फ्री ही नहीं है तो इसका मतलब अल्डिहाइड ही नहीं है। अगर वो किसी और फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब फ्री अल्डिहाइड है नहीं, जिस कारण से वो क्या कर रहे थे, सिर्फ बेस टेस्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड या पेंटा एसिटेट के साथ जो है रिएक्शन नहीं कर रहे थे। यहाँ पे देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं कि आपके सामने ये है CHO और ये जो है आपका क्या है, OH है, ठीक है। और यहाँ पे H और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। आप इस स्ट्रक्चर को याद रख लीजिएगा, कई बार आपके काम आ जाएगा। अब बायोमोलिक्यूल्स की खासियत क्या है ना, इसमें क्वेश्चन ज्यादा वेराइटी नहीं आते हैं। आप लोगों ने अगर जब पढ़ लिया तो मैक्सिमम चीजें जो है फंस जाती हैं। आप एक बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लेना तो सारी चीजें जो कभी भी से बाहर नहीं जाएगा। अब हमने क्या करा कि इसका एनोमर का फॉर्मेशन कराया। हमने बताया था कि यहां से हमने क्या करा कि इसको अल्डिहाइड के साथ जो है रिएक्शन करा दिया। तो आप सभी को मैंने जो है एक बार मैं करा भी देता हूं ताकि कि आपका रिवीजन हो जाए। ये देखिए हमने क्या करा कि ये C डबल बॉन्ड O, ये H है और ये OH एंड H है, ये H एंड OH है, ये OH एंड H है और ये OH एंड H है। हमने क्या करा कि ये जो ना H है यहां से निकलेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये वाला ऑक्सीजन यहां भी तो हाइड्रोक्सिल है, इसको क्यों नहीं लेगा? आप लोगों के मन में उठना चाहिए कि सर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते हो और इस पे जोड़ते हो और इस वाले को ऐसे कर देते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि सर आप चौथे वाले कार्बन को क्यों नहीं करते? कोई बताना चाहेंगे? कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। हमने पूछा कि ये यहां से क्यों नहीं हाइड्रोजन निकलता है। इसका सिंपल सा रीजन है, साइक्लिक मेंबर 6 वाला जो है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू 5, 3 और 4, 3, 2। जिस कारण से 2 तो बनता ही नहीं है, जिस कारण से ये जो है क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल बनाएगा। और ज्यादा स्टेबल कहां पे बनेगा, 6 मेंबर बनेगा। और इसी कारण से हमने क्या करा, ये बना दिया। वही कहता है कि यहाँ पे देखिए कि जो इसका अल्डिहाइड ग्रुप का O है ना, वो किसी और के साथ बिजी हो गए, इस वाले कार्बन के साथ। जिस कारण से ये जो है क्या करेगा, ना तो आपका फेलिंग टेस्ट देगा, ना ही आपका टॉलेंट टेस्ट देगा, ना ही बेनेडिक्ट देगा, ना ही सिप वेस्ट टेस्ट देगा। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि इसका जो है क्या होगा कि CHO ग्रुप जो है फ्री नहीं है। ग्लूकोज फाउंड इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर द अल्फा एंड बीटा। हमने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली यहां पे देखिए ये कैसा है, आपका डी ग्लूकोज है। अगर OH है तो यानी कि बीटा होगा। अगर यही ग्रुप इधर हो जाता तो यानी कि क्या हो जाता, आपका अल्फा हो जाता। तो ये कहता है कि अल्फा ग्रुप जो ग्लूकोज बनेगा
उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी हो जाएगी, 490 केल्विन हो जाएगी। और उसको बनाया कैसे जाता है, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 330 केल्विन पे कराया था। अगर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको क्रिस्टलाइजेशन कराया कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 303 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जो है आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। वाइल द बीटा फॉर्म, यानी कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 423 केल्विन हो जाता है। इसको आपको क्या कराना होगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट, जबकि इसको क्या कराना होगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के साथ कराओगे। और इसको हम लोग क्या कराएंगे, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराओगे, तो जो है आपका क्या बन जाएगा, बीटा फॉर्म बन जाएगा। ओके, ये जो है हमने जो है आपको बताया कि ये सारे जो है स्ट्रक्चर है। हम नेक्स्ट क्लास में यही से बात करेंगे और फिर हम लोग जो है हाइवर्ट स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो बात करेंगे, फिर हम लोग जो है फ्रुक्टोज के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे हमारी नेक्स्ट क्लास में ये जो है कार्बोहाइड्रेट चीजें मैक्सिमम खत्म हो जाएंगी और फिर जो है हमारे पास बचेगा 1-2 क्लासेस, वहां से हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि दिवाली से पहले पहले इसको खत्म कर दिया जाए। अगर बचता है तो एक क्लास और लगेगा और फिर खत्म हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।